तो जय जगन्नाथ 9 क्लास के बच्चों, आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ 2.2 मैथ में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन में दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स की वैल्यू दिया है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना पॉलिनोमियल, ये इसके जीरो है या नहीं है। ये कब होगा जीरो? जब हम इस x की वैल्यू को इसी क्वेश्चन में जहाँ पर x से डाल के सॉल्यूशन करेंगे और एंड में हमारा सॉल्यूशन जीरो आ जाएगा, तो ये इसके जीरो है, नहीं तो इसके जीरो नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को सॉल्यूशन करा रही हूँ। पहले इस सॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पर पी एक्स के जगह में हम क्या लिखेंगे -1/3। ये जो x देख रहे हैं ना आप लोग, इसी के सीट में लिखेंगे -1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में ये देखो ये जो x है यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे -1। अब ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होते हैं। -1/3 और +1, आगे की +1 यहाँ पे आएगा। ये वाली 3 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ क्या है -1 है, -1 ये क्या है +1, -1 +1 0। देखो ये या इसके पे सॉल्यूशन करने में मुझे जीरो मिल गया। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू दिया था, ये x वैल्यू इसका जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे कि हाँ इसके जीरो है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं सारे क्वेश्चन एक बार में उतार के लाई हूँ, बस फटाफट मुझे कराना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक्स की वैल्यू दिया है 4/5। तो चलिए जहाँ पर आप एक्स दिख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करिए। मैंने 4/5 लिख दिया इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 4/5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4/5 है, माइनस का पाई। ये 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा 4 माइनस में पाई। तो क्या यहाँ पे जीरो आया? नहीं आया, इसलिए इसका आंसर नो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यह वाला दिया पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1। एक्स की वैल्यू एक बार 1 रखनी है और एक बार -1 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर p एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दो एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं 1 रखा, इज इक्वल टू यहाँ पर x है, यहाँ पर भी 1 -1 और 1 का स्क्वायर 1 -1 ये 0। तो इसकी जो सॉल्यूशन आया वो यस। उसके बाद -1 रखेंगे, फिर हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1। तो p यहाँ पर रख दो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x है तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 चला गया 0। तो इसके आंसर क्या आएगा यस। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्यूशन करेंगे सब, और फिर देखेंगे किस किस में जीरो आ रहा है और किस किस में नहीं। अब यहाँ पर देखो पी एक्स इज इक्वल टू x+1 x+2। तो यहाँ पर x वैल्यू -1 दिया है, तो यहाँ पर देखो एट x इज इक्वल टू -1। तो देखो p के जगह में स्पेस में मैंने -1 रख दो। ये -1 है, -1 मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर भी जहाँ पर x है देखो -1 +1, फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर आ जाएगा -1 फिर -2। तो -1 +1 कट गया 0 और -1 -2 कितने हो जाएगा -3। 0 में से -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो इसका भी रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, इसका भी रिजल्ट यस ही आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू x², एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, तो एट x इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर हो गया, तो 0 ही आया। तो ये भी यस में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू LX + M, एक्स वैल्यू -M/L है। तो एट x इज इक्वल टू -M/L। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे जहाँ पर x है -M/L रखेंगे इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई में -M/L, इसको ब्रैकेट बना दो और आगे की क्या है प्लस का M। ये वाली L कट गया, तो बचेगा -M + M, जो कि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा। तो यस, ये भी इसके 0 है। ठीक है, समझ में आया, जो x की वैल्यू दिया था ये इसके 0 है। एट x इज इक्वल टू कितने रखेंगे, ये रखेंगे -1/3। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर x दिख रहा है यहाँ पर रख लो -1/3 इज इक्वल टू 3, फिर यहाँ पर लिखो -1/3 का स्क्वायर और ये आगे -1। अब 3 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई में -1, तो माइनस हट जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 1 को 2 बार करोगे तो 1 आएगा। अपन में √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे देखो √3 मल्टीप्लाई में √3, तो रूट हट जाता है, तो कितना आता है 3। तो 3 आगे कितनी है -1, ये वाली 3 कैंसिल आउट, 1 में से 1 चला जाएगा 0, मतलब ये भी यस आया।
बट यहाँ पे एक और भी हमें ट्राई करनी है 2/√3। क्या ट्राई करनी है? 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एट x इज इक्वल टू 2/√3। तो p 2/√3 डाल दिया मैंने। अब यहाँ से आ जाएगा 3x की वैल्यू कितना आएगा? 2/√3 का स्क्वायर -1, 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा तो 4 और -1, तो देखो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये आएगा नो, क्योंकि यहाँ पे हमारी सोल्यूशन जो है वो 0 नहीं आया, तो ये इसके 0 नहीं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम कराते हैं 8। तो यहाँ से क्या दिया? 2x + 1, x की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2, फिर आगे कितनी +1, 2 कैंसिल आउट हो गए, 1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा यस आया। तो अब मेरी क्वेश्चन नंबर 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं क्वेश्चन उतार के लाई हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पर फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल। वो कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसके 0 फाइंड आउट करनी है। तो बताओ 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी दिया है ना क्वेश्चन में उसको इक्वल में 0 रख देंगे, क्योंकि उसने ये बोल रखा है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है ईच ऑफ द, मतलब इसको x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 0 फाइंड आउट करनी है। फाइंड द 0 का मतलब ये नहीं होता है कि 0 क्या है, 0 निकालनी है, नहीं। फाइंड द 0 का मतलब होता है यहाँ पर ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले जो px क्वेश्चन में गिवन दिया है, ये जो px दिया है आप देख सकते हो, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो। अब px की वैल्यू कितनी है? x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 आ गया। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गया, यही है इसके 0 के वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में भी हम px इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो px की वैल्यू कितनी है? x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। तो ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी ऐसे लेंगे px इज इक्वल टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +5 उधर जाके -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये इसका x की वैल्यू आ गया। अब दिस क्वेश्चन थर्ड के बाद ये है फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे px इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है? 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2 ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2/3। यहाँ पर भी है, ये क्या है? px इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 0 ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक, अब ये भी वही है, यहाँ करो px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पर 0 आया। अब ये वाली क्वेश्चन रहेगा, इसे भी कर देते हैं। ये भी ऐसे ही लिखो, px इज इक्वल टू 0, तो cx + d इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू +d उधर जाके -d, एंड x इज इक्वल टू -d ओपन में ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू -d/c आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, 3 और 4 पूरी कंप्लीट हो गए। आप इसको नोट करिए एंड रिवाइज करिए।